बात उस समय की जब मां भगवती गौरा ने अपने तपोबल से मां भगवती गौरा ने तप किया और तपोबल से उसके शरीर पर जो ओवटन निकली उससे पुतला तैयार किया था और उस पुतले में अपने उस तप के कारण जान डाल दी और जान डाल करके आज भगवान गणेश को अपनी पहरेदारी पर रखा है। भगवान गणेश को अपनी पहरेदारी पर रखा है। कैलाश पर्वत पर मां भगवती गौरा गुफा में अंदर स्नान करने चली गई। मां भगवती गौरा अंदर गुफा में स्नान करने चली गई और कह दिया, ऐ बेटा गणेश, संसार का कैसा भी कोई भी प्राणी क्यों ना आ जाए, उसे अंदर मत आने देना, उसे अंदर मत आने देना। आइएगा। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी, भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी और मां गौरा से उनकी इच्छा हुई कि मैं मिलने जाऊं, तभी भगवान भोलेनाथ आज उस गुफा के मुख्य द्वार पर आ गए, जहां भगवान गणेश उनकी राह देख रहे हैं, मां की रखवाली करने के लिए पहरेदार बनकर खड़े हैं। आइएगा। जैसे ही माता गणेश को उन्होंने देखा, नहीं जानते थे भोलेनाथ कि गौरा ने अपने तपोबल से इस बच्चे को भी प्रकट कर दिया है। लेकिन आइएगा, हुआ क्या है। जैसे ही अंदर जाने का प्रयास किया, अपने पिता को नहीं जानते थे, लेकिन अपने भगवान भोलेनाथ को रोक दिया। रुक जाओ, जब तक मेरी मां का आदेश नहीं होगा मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। आइएगा साहब, यहीं से मेरी ये कथा प्रारंभ होती है। सुनिएगा, सुंदर सा भाव। आज भगवान गणेश पहरेदारी कर रहे हैं दरवाजे पर और कहने लगे, मां मेरी नहा रही, मां मेरी नहा रही, तकरार ना करो। मां मेरी अंदर नहा रही, तकरार ना करो। मां मेरी नहा रही, तकरार ना करो। भगवान भोलेनाथ ने जवाब छत की, तब कह रहे गणेश जी कि मां मेरी नहा रही, तकरार ना करो। भोले बाबा कह रहे, अरे बालक तू कौन है, तू पगला गया है, मैं मेरी धर्मपत्नी के पास जा रहा हूं। बोले कुछ भी हो, मुझे मेरी मां का आदेश है। मां मेरी नहा रही, तकरार ना करो। भोले बाबा कह रहे, तो मैं क्या करूं? सुनो, इंतजार 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 करो, इंतजार इंतजार करो।
कौन है तू मुझे नहीं जानता, कौन है तू मुझे नहीं जानता, मेरे घर में मेरा रास्ता रोकता, मैं तुझे नहीं जानता और तुम मेरे घर में मेरा रास्ता रोकना, छोड़ दो रास्ता। भगवान भोलेनाथ कह रहे छोड़ दो रास्ता, अब नाराज करो, छोड़ दो रास्ता। देसी भाषा में शब्द है रार यानी लड़ाई। छोड़ दो रास्ता, अब नाराज करो। लेकिन भगवान गणेश कह रहे आप कोई भी हो, इंतजार 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 भगवान गणेश ने भोले बाबा की अपनी बात जब सुनी तो अब भगवान गणेश कह रहे हैं सुनो, बाबा में आपको जानता ही नहीं, बाबा में आपको जानता ही नहीं, माँ से पढ़कर किसी को भी मानता नहीं, किसी को भी मानता नहीं, बाबा कौन हो तुम, मैं तुम्हें जानता नहीं और माँ से पढ़कर मैं किसी को मानता नहीं। मेरे लिए तो माँ का आदेश सर्वोपरि है। माँ गौरा ने जो मुझे आदेश दिया है कि संसार का कोई भी प्राणी कौन आ जाए उसे अंदर मत आने देना, इसलिए मैं तो उनका पालन कर रहा हूं। माँ से बढ़कर किसी को भी मानता नहीं, बाबा यूं जिद तुम बार बार ना करो, बाबा यूं जिद तुम बार बार ना करो, बाबा जिद यूं तुम बार बार ना करो। भोले बाबा कहें तो क्या करूं, इंतजार अब भगवान भोलेनाथ का क्रोध बढ़ता जाता है। भोले
देखता हूँ मुझसे कौन अंदर जाता है। बोले गणेश जी महाराज की जय। भगवान भोलेनाथ अब क्रोधित होने लगे हैं और जैसे ही क्रोधित हुए भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके दादा गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। आइएगा हुआ क्या है, काटते शीश हो ये जो आगे बढ़े, काटते शीश हो ये जो आगे बढ़े। भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल चलाया और त्रिशूल चला करके भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया जी। काटते शीश हो ये जो आगे बढ़े, उधर गौरा मैया को पता चल जाता है। अब हुआ क्या, क्रोध में लाल गोरा के मेरा भाई, क्रोध में लाल गोरा के मेरा भाई, जैसे ही अपने पुत्र की सुनती है कि भगवान भोलेनाथ ने सर धड़ से अलग कर दिया है, मैया क्रोध में आ जाती है जी और भोले बाबा से कह रही है सुनो, अगर तुम इस सृष्टि का विनाश नहीं चाहते हो तो मेरा पुत्र मुझे जीवित चाहिए। कहने लगी है जिंदगी से अभी लाज को तुम यही, जिंदगी से अभी लाज को तुम यही, जिंदा कीजिए अभी लाल को तुम यही। भोले बाबा कह रहे फिर ऐसा आदेश ही क्यों दिया था, कम से कम पति को तो छोड़ देती। अरे जो कह के जाती पति के अलावा अगर कोई अंदर आए तो उसे अंदर मत आने देना। लेकिन भोले बाबा भी कहते हैं साहब इनके सामने बड़े बड़े भगवान श्याम को झुकना पड़ा, भोले बाबा को भी झुकना पड़ा। बोले देवी चिंता क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे पुत्र को अभी जीवित करूंगा, लेकिन भगवान थोड़ा सा इंतजार और आदेश देते ही भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से एक हथनी अपने बच्चे की पीठ करके सो रही थी, उसी का सर भगवान गणेश के श्री चरणों में सिर पर धड़ पर स्थापित किया है। और हुआ क्या है सुनिएगा, स्थापित करके और किया क्या है, दिया पर दान है सारा होगा कोई, दिया पर दान है सारा होगा कोई, सबसे पहले तो होगी पूजा तेरी, सबसे पहले तो होगी पूजा तेरी, हो सबसे पहले तो होगी पूजा तेरी, ये संसार
काल में सबसे पहले पूजे जाते हैं और आदि काल से पूजे जाते हैं और पूजे भी जाएंगे। मान लो तुम मेरी, दोनों हाथ उठा के जरा नमस्कार 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 करो, आइएगा जी। जैसे भैया की मैंने बात सुनी, कुछ विशेष चीजें खोज के लाया हूं। ऐसा कहते हैं भगवान भोलेनाथ की, भगवान गणेश कब से थे? ऐसा कहते हैं भगवान गणेश कब से थे? भगवान भोलेनाथ की शादी नहीं हुई थी क्या? उससे पहले भी गणेश थे। तो भगवान भोलेनाथ की शादी में कौन से गणेश पूजे गए? कौन से गणेश पूजे गए? दाता गणेश। भगवान भोलेनाथ की शादी में भी श्री गणेश का पूजन हुआ है, लेकिन उस समय कौन से भगवान गणेश पूजे गए बताइए जी। उस समय संत महाराज बैठे हुए हैं। ऐसा कहते हैं, पुराणों में ये बात लगी है, उस समय आदि गणेश को पूजा गया था। उस समय आदि गणेश को पूजा गया था। चारों युगों में भगवान गणेश विराजमान है और चारों युगों में भगवान गणेश की अलग अलग सवारी है साहब, अलग अलग सवारी है। हम जो ये भगवान गणेश मूषक पर सवार होकर के दाता गणेश को पूजते हैं, ये द्वापर युग के भगवान गणेश है। आइएगा, चारों युगों में मेरे दाता गणेश विराजमान है। आइएगा, सुंदर सी रचना और मेरी ओर से सुनिएगा साहब। मेरे दाता मेरे दाता मेरे दाता मेरे दाता आदि गणेश। भैया का फोन जैसे ही गया, मैंने परसों अपने गुरुजी महाराज से कहा एक ऐसी रचना हो जाए ताकि लोगों को भी अवगत हो भगवान गणेश के श्री चरणों के बारे में, भगवान गणेश के श्री भगवान गणेश के बारे में। आइएगा, सुंदर सी रचना सुनिए। चारों युगों में भगवान गणेश पूजे गए हैं और चारों युगों में अलग अलग सवारी दाता गणेश की मानी गई है। पुराणों में इसका आख्यान है, सुनिएगा साहब मेरी ओर से सुंदर सी रचना। भगवान गणेश वो चारों युगों में होती पूजा तुम्हारी, चारों युगों में होती पूजा तुम्हारी। अलग नाम रूप हर युग में है पाए, अलग नाम रूप हर युग में है पाए। गणपति गजानन हर युग में मनाए, पूजा तुम्हारी, चारों युगों में होती पूजा तुम्हारी।
धर्म के हिसाब से सबसे पहला युग आया सतयुग। तो सतयुग में भगवान गणेश कितनी तो भुजाएं थी और कौन सा उनका वाहन था, सुनिएगा। सतयुग में इनकी थी 10 भुजाएं, सतयुग में इनकी थी 10 भुजाएं। भगवान गणेश की सतयुग में 10 भुजाएं थी साहब। सतयुग में इनकी थी 10 भुजाएं, सतयुग में इनकी थी 10 भुजाएं। सिंह था वाहन इनका विनायक कहाए, सिंह था वाहन इनका विनायक कहाए। भगवान गणेश की सतयुग में 10 भुजाएं थी और इनका वाहन था सिंह साहब। सिंह जिसका एक उदाहरण आज बीकानेर मंदिर में मिल जाता है। हैरंग गणपत जिसे कहते हैं साहब, हैरंग गणपत जो सिंह पर सवार है। समूचे भारतवर्ष में केवल एक ऐसी प्रतिमा जिसको सतयुग का दृष्टांत दर्शाया गया है, हैरंग गणपत के नाम से पूछे जाते थे। सुनिएगा। सतयुग में इनकी थी 10 भुजाएं, सतयुग में इनकी थी 10 भुजाएं। सिंह था वाहन इनका विनायक कहाए, ओ सिंह था वाहन इनका विनायक कहाए। बलदा बलदानी तीनवा भारी, बलदा बलदानी गुरुमत भारी। बिगड़ी विनाशक भक्तों बिगड़ी बनाए, बिगड़ विनाशक दादा हमारी बिगड़ी बनाए और गणपति गजानन हर युग में आए, गणपति गजानन हर युग में आए। त्रेता में तेरा था मयूर वाहन, त्रेता में तेरा था मयूर वाहन। मयूरेश्वर नाम से करे आवाहन, मयूरेश्वर नाम से करे आवाहन। त्रेता में उनका मयूर वाहन था और मयूरेश्वर नाम से इनको पूजा जाता था। इसलिए भीजे मुराए बने बिगड़हारी, भीजे मुराए बने बिगड़हारी। बिगड़हारी भगतों की बिगड़ी बनाए, गणपति गजानन हर युग में आए, गणपति गजानन हर युग में आए।
चतुर्भुजी रूप है तेरा, बाबू में चतुर्भुजी रूप है तेरा, बना तेरा मूषक वाहन लगता है तेरा, ओ बना तेरा मूषक वाहन लगता है तेरा, ओ नाम है गजानन उनका पूरी दुनिया सारी, नाम है गजानन का पूरी दुनिया सारी, एक दंत दयावंत गजानन कहाए, गणपति गजानन है युग में आए, रही बात कलयुग की, तो एक मिनट मेरी ओर से कलयुग का, उसके बाद में